छोटी वेबसाइट होगी ना, हम उस पर उसको कंसिडर कर लेते हैं। पीक में आता हूँ, प्रोजेक्ट्स में आता हूँ। अच्छा, सहर फाइनल, इसे देखते हैं जिसमें क्या है। ये 103 MB की वेबसाइट है जी। आप लगा लें अटेंडेंस। बेटा अटेंडेंस लगवा लें स्टूडेंट्स, ये सबसे छोटी है। हाँ जी, ये देखिए एक वेबसाइट है, ये मैं अभी आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, बल्कि अभी कर देता हूँ ताकि ये ग्रुप में चली जाए। इसका साइज़ है ऑलमोस्ट 55 to 57 MB, यानी कि इतने MBs में आपकी वेबसाइट भी रेडी हो जाएगी। इसका यही मतलब हुआ ना कि आपकी वेबसाइट कोई बहुत हैवी वेबसाइट नहीं बनेगी ये वाली। लेकिन लाजमी बात है, इसके बाद अगर आप इसमें जो चीज़ें लगाएंगे, बड़े बड़े इमेजेस लगाते हो, तो फिर वेबसाइट बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। सो हमने यही करना है कि हमने इसमें बड़े बड़े इमेजेस नहीं लगाने। आप दोनों न्यूली एडमिटेड हो, ट्रायल पर ही हैं, पहले नहीं आपने कोई क्लास ली? चलें जी, खुल रहा है। उतनी देर में हम ज़रा इसको खोल कर देख लेते हैं। वो आपको सर्च फ्रेजेस देगा। जिसने वेबसाइट बनानी है ना, मिसाल के तौर पर एक मेरा क्लाइंट है, ठीक है ना, वो किचन के कुछ अप्लायंसेस सेल करता है, तो वो मुझे बताएगा कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो कस्टमर्स हैं, वो गूगल पर इस तरह की चीज़ों को सर्च करते हैं। उसके बाद फिर मेरी रिकमेंडेशन होगी कि भाई आपने इन सर्चेस के साथ कौन सी कीवर्ड्स बनानी है। अलबत्ता जब मैं उसको बताऊंगा तो तादाद भी वही बताएगा कि जनाब मुझे 5 कीवर्ड चाहिए, मुझे 10 कीवर्ड चाहिए, मुझे 20 चाहिए, कितने चाहिए। अब आप जो उसको प्राइस देते हो एसईओ की, वो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कीवर्ड्स। मतलब कोई बंदा आपसे कहेगा कि मुझे 3 कीवर्ड्स के ऊपर मेरी साइट ऑप्टिमाइज़ कर दो, तो कम पैसे लगेंगे। अगर कोई बंदा कहेगा मुझे 10 कीवर्ड्स चाहिए, तो उसके ज़्यादा पैसे लगेंगे। कोई बंदा कहेगा मुझे 15 कीवर्ड्स चाहिए, तो उसके उससे भी ज़्यादा पैसे लगेंगे। यानी बेसिकली आप एसईओ की जो प्राइस कोट करते हो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं आपको भी साइंस पिछले लेसन में बता भी रहा था कि जब हमने बहुत सारे कीवर्ड्स के साथ प्ले करना हो, तो हम एक ही होम पेज के ऊपर तो प्ले नहीं करते हैं, फिर हम नंबर ऑफ पेजेस पर प्ले करते हैं, और सम टाइम हम दूसरी वेबसाइट्स पे भी लेकर जाते हैं, और सम टाइम हम सब डोमेन्स पे भी काम कर रहे हैं। बेसिकली हमने कोशिश ये करनी है कि वो उनके जितने भी कीवर्ड्स हैं, हर कीवर्ड पर वो किसी ना किसी तरह टॉप पर है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो होम पेज के ऊपर सारे कीवर्ड पर फौरी तौर पर टॉप पर आ जाएं, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। सो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टैब्स की तादाद भी बढ़ाते हैं उनसे कि भाई आपका जो मेन्यू है वो 3 उसमें टैब्स आ रहे हैं, आप इसको यूँ करें 3 की बजाय इनको 7 कर दें। फिर हो सकता है मैं उनसे कहूँ कि जनाब 1-2 डोमेन्स मुझे और दें खरीद कर, हम उसके ऊपर भी कंटेंट लिखवाते हैं और उधर से भी ट्रैफिक को लेकर आएंगे आपकी वेबसाइट पर। लाइक अ लिंक बिल्डिंग, जैसे लिंक बिल्डिंग हो रही होती है, लेकिन हम खुद से इंटरनली लिंक बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं, ठीक है। आगे अभी हम नेट कनेक्ट करना पड़ेगा हमें। पीक लैब। इन द मीन वाइल मैं आपको खोल के दिखाता हूँ।
वेबसाइट, प्रोजेक्ट्स, आई थिंक हमने किसको खोला था भला, मैं चाह रहा हूँ सबसे छोटी वाली आपको दें ताकि 57 MB, ठीक है, ये दे दूंगा एफ ग्रुप की। इसे मैं खोल रहा हूँ फिलहाल, तो ये देख रहे हैं इंडेक्स की फाइल हमें नजर आ रही है, इसे आपने क्लिक करना है। अब मैं इंटरनेट पे काम नहीं कर रहा, ऑफलाइन काम कर रहा हूँ, हाँ, यानी कि ये जो वेबसाइट मेरे सामने खुल के आई है ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है ये, ठीक है। यानी कि मेरे ऑफलाइन का मतलब मेरे कंप्यूटर पे सेव हुई है, मेरे डेस्कटॉप पीसी पर है, मैं वहाँ से चला रहा हूँ, और ये वर्क भी किसी स्टूडेंट ने किया हुआ है। आपको मैंने वेबसाइट दिखाई थी ना साकाई हॉस्पिटल, ठीक है ना, उसी को किसी ने मॉडिफाई किया हुआ है, उसी के अंदर। देखिए वेबसाइट टेम्पलेट कोई इशू नहीं है हमारे लिए, इट इज अ वेबसाइट टेम्पलेट, ठीक है, ये हमारा कोई इशू नहीं है। अगर हम एक टेम्पलेट के ऊपर 4 वेबसाइट भी बना लेंगे तो इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ना कोई पेनल्टी आएगी, ना कोई हर्ट होगा, क्योंकि डिजाइन एक जैसा है ना, कंटेंट तो एक जैसा नहीं है। अब वो दूसरे टॉपिक पर चल गया, रुक जाते हैं यहाँ, ठीक है, रुक जाते हैं, नहीं तो फिर मैं यही बताऊंगा और क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा। डोमेन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, डोमेन का जी बताया ना, वो उनके डोमेन के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनकी डोमेन तो हम ले ही नहीं रहे ना, मैं क्या हम उनकी जी कौन सी ये मैंने आपसे क्या कहा, ये लोकल काम हो रहा है, लोकल काम का मतलब डोमेन तो नहीं है ना, फिर लोकल काम का क्या मतलब, मैं तो आर्टिस्ट से चला रहा हूँ सब कुछ। अभी तो डोमेन तो तब होगी जब हम लाइव करेंगे, इसको प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे तो डोमेन की बात करेंगे ना। डोमेन तब होगी जब हम कहेंगे www.abc.com, ये abc.com डोमेन है, ठीक है ना। अभी क्या ये देखें क्या लिखा हुआ है, ई ड्राइव पे ये फोल्डर है, इस फोल्डर से मैं ये फाइलें उठाने लगा हूँ, अभी तो मैं लोकल काम कर रहा हूँ। लाजमी बात है जब आपने डेवलपमेंट करनी होगी तो आप लोकली करोगे ना, पहले लोकली डेवलप करोगे, जब आपको लगेगा ये फाइनल प्रूफ तैयार हो गया फिर आप उसको अपलोड करोगे जाकर, ठीक है। चलें जी अब आ जाते हैं वापस टॉपिक पे जी। अब हम जरा कुछ चीज़ों को देखने लगे लाइव करके। नो डाउट हमें अभी भी मैं जो काम करूं इसके लिए नेट की ज़रूरत है, आपके ख्याल में नहीं है ना, इस काम के लिए तो कोई नेट की इंटरनेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम इंटरनेट के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आज के लेसन में मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें बतानी है जिसमें हमने वेबसाइट को एडिट करना है, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले क्या है जी, सबसे पहले आप लोगों ने लोगो चेंज करना है। यही वाली जो चीज़ है मैं आज शेयर करूंगा, ये 50 MB की है, ग्रुप में शेयर करूंगा, हर किसी ने अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेना है इसको, और इस पर आज से काम शुरू कर देना है, ठीक है। जितना इस काम आज समझ आएगा इतना काम शुरू कर देना है। जो जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी रूटीन वाइज उससे समझनी है कि हम ये कर रहे हैं, ये हमें नहीं मिल रहा, ये हमसे एडिट नहीं हो रहा, हम उसको साथ देखेंगे और टॉपिक चेंज करेंगे जी। इस पर मैं करता हूँ राइट क्लिक, और ये क्या लिखा हुआ है जी नीचे, इंस्पेक्ट। देखें जरा क्या हुआ, सीधा ले गया मुझे इंस्पेक्ट में, उसी जगह पर स्क्रीन पे राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया मैंने। यहां स्क्रीन पर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, इमेज img id इक्वल्स टू लोगो डैश इमेज, सब कुछ आ रहा है, src जी। ये इसलिए मैंने आप लोगों को पहले थोड़ी सी टैग सिखाए थे। अब टैग की वजह से आपको समझ में आ रहा है ना ये क्या चीज़ है, आपको सब पता लग रहा है कि मैं किस पर आया हूँ, उस वक्त इमेज पे आया हूँ, और मुझे क्या करना क्या है, मुझे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है मुझे करना सिर्फ ये है कि ये जो इमेज है ना इसको मुझे रिप्लेस करना है अपने लोगों के साथ, ऐसे ही है। उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, उसके लिए 2 चीज़ें समझ लें। नंबर 1 इधर जो इमेज लगा हुआ है उसका नाम क्या है, लोगो डैश इमेज डॉट जेपीजी, ऐसे ही है। तो अगर मैं इसको लोगो डैश इमेज की बजाय इसका नाम मैं ये रखता कि दस्तगीर इंजीनियरिंग डैश लोगो, ज़्यादा मुनासिब होता कि पता लग जाता, या मैं लिख देता कमर्शियल किचन डैश लोगो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस फाइल को अगर मैं देखूं तो ये कहाँ कहाँ है, 2 जगह यूज़ हो रही है। एक तो डिस्क पर सेव है ये फाइल, जो सबको पता है ना, इमेज डिस्क पर सेव है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर कहाँ है,
एक तो डिस्क पर है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपना इमेज डिस्क पर सेव करना है जो आपका लोगो होगा बनाकर, ठीक। नंबर 2, और कहां पर है ये? यस, क्या कहते हैं आप लोग, और कहां पर है? गूगल पर नहीं, शाबाश, हाँ जी, और ये इमेज के अंदर इस्तेमाल हुआ है, ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो मैंने इसको फिजिकली डिस्क पर भी सेव करना है, लोकेशन नहीं चेंज करनी, मैंने लोकेशन को चेंज नहीं करना, इसलिए कि लोकेशन को चेंज करूंगा तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसी लोकेशन पर रखना है। तो इसका तरीका क्या होगा, मैं इसी इमेज को, अभी मैं देखता हूँ ये इमेज है कहाँ पर, इस इमेज को भी डिस्क पर देखते हैं ये कहाँ पड़ा हुआ है। मैंने इसी इमेज को खोलने फोटोशॉप में ले जाऊंगा, वहां जाकर इसी के साइज का लोगो बना दूंगा और सेव कर दूंगा। और अगर मैं इसी नाम को रखना चाहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ खुद ही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट के रेलिवेंस नाम नेमिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसका नाम चेंज कर दूंगा। जब मैं इसका नाम चेंज करूंगा तो फिर मुझे यहां पर भी नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसका नाम चेंज नहीं करूंगा तो ये सारे नाम पुराने चल पड़ेंगे, ऐसे ही है। अभी मैं सिर्फ इमेज की बात कर रहा हूं और कोई बात नहीं की, ठीक है। जरा आप देखें इमेज है कहां पर, ये तो हमें पता लग गया ये यहां पे कहां है, ठीक है। अब एक और चीज देखिएगा जरा, वो क्या है, ये लाइन है, जी मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको किया मैंने राइट क्लिक, और इसको मैंने किया, आपने ऑन स्क्रीन देखना है सबको, ये जो कुछ मैं बता रहा हूं अगर ये ऑन स्क्रीन नहीं देखेंगे समझ नहीं आएगा कुछ। मैंने कॉपी कर दिया इसको, ठीक है, क्योंकि इस मोड में मैं इसको एडिट तो नहीं करूंगा ना, ये तो मैं सिर्फ देख रहा था इधर। अब मैं चला जाता हूँ नोट पैड में, और मैंने आपसे क्या कहा था, नोट पैड प्लस करना है आपने, जी। अब हम ये करने लगे हैं कि इस फाइल को राइट क्लिक करते हैं, चलिए जी, एडिट विद नोटपैड प्लस, मेरे पास प्लस प्लस है तो मैं उसी में कर लेता हूँ। आगे कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ क्या होता है जी, फाइंड, सबको पता है, वर्ड इस्तेमाल किया आप सब लोगों ने। कंट्रोल एफ किया और वो जो कुछ मैंने वहां से कॉपी किया था यहां लाकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहां आकर मैंने कहा फाइंड नेक्स्ट, चेक करें जरा उसी जगह पर आया हूं कि नहीं आया हूं, आगे उसी जगह पर जहां मुझे चेंज करनी थी, पता लग गया। यानी कि उधर से मैं इधर स्विच करके आया हूं ना, एडिटेबल मोड में भी आ गया हूं कि मुझे काम कैसे करना है। बेसिकली तो मुझे यहां काम करना था ना, ये भी हो गया। दो चीजें बताई हैं मैंने आपको, पहले लोकेट किया हमने, उसके बाद एडिटिंग मोड में आ गया हूं कि अगर मैंने नाम चेंज करना था तो मुझे इधर आना था ना, मैंने लिखना था कमर्शियल किचन डैश समथिंग, तो मुझे यहां भी आना था क्योंकि मुझे इमेज में भी नाम चेंज करना है। अब तीसरे नंबर पे ये डिस्क पर भी तो सेव है, इमेजेस के फोल्डर में आ जाए जरा जी, ये आ गया इमेजेस का फोल्डर, इसे खोले, यहां से पहचाने ये वाला। अब मैं क्या करूंगा, इसको एज इट इज, क्योंकि इसी का साइज बना हुआ है ना उसके मुताबिक, इसको एज इट इज ले जाऊंगा फोटोशॉप में, और फोटोशॉप में ले जाने के बाद मैंने जो भी प्रोडक्ट अपनी बनानी है वेबसाइट की, ठीक है, उसका इमेज डिजाइन करूंगा, इसके ऊपर ओवरलैप करा दूंगा, ठीक। इसकी प्रैक्टिस करने का बेहतर तरीका क्या है कि आप जब इस प्रोजेक्ट को कॉपी करो तो इसकी डुप्लीकेट अपने पास रखिएगा, ठीक है, ताकि अगर आपसे कोई गलती हो तो आप ओरिजिनल वाले को खोल के दोबारा से देख सकते हो, ये ना हो कि आप उसी को ओवरलैप करते जाएं, ठीक है, और भूल जाएं कि क्या हुआ, और बीच में एक लाइन की मिस्टेक भी हो तो फिर आपको नए सिरे से सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपने इसकी डुप्लीकेट बना के रखनी है, एक पे काम करें, एक एज इट इज़ रखें, ताकि अगर आपको दोबारा से ओरिजिनल वाला चाहिए हो तो आप वहाँ से खोल कर देख सकते हो कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं जी। अब हमने क्या करना है, इसको फोटोशॉप में ले जाना है, नाम पता लग गया इसका क्या है, ये भी पता लग गया किधर पड़ा हुआ है, चलिए जिधर आए जरा, एक मसला हल हुआ कि नहीं हुआ,
एक टास्क, पहला टास्क लोगो चेंज करने का हो गया, सब कर लेंगे। आपको नया इमेज डिज़ाइन कर, आपको पूरा सब कुछ नया करना पड़ेगा। ये वेबसाइट को तो हम लोगों ने एक सैंपल के तौर पर ले रहे हैं ना, यानी हर स्टूडेंट की अलग वेबसाइट होनी चाहिए, वो जिस टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं उस पे कर लें। नहीं समझ आती तो मैं बता दूंगा टॉपिक्स, किस किस टॉपिक पे काम कर लो आप लोग, ठीक है। उसके लिए मैं आपको सैंपल वेबसाइट भी दे दूंगा ताकि आप वहाँ से इमेजेस ले लें, कंटेंट खुद लिखें, ठीक है। कंटेंट खुद लिखना है, लोगो अपनी उससे, बल्कि लोगो भी उसी का यूज़ कर लिया अगर मैं किसी का रेफरेंस दूंगा, लेकिन सिर्फ आपने कंटेंट नया लिखना है। मैंने आपसे कहा था ना कि तस्वीर भी चल जाएगी थोड़ी सी एडिटिंग के साथ, लेकिन जो कंटेंट है ना वो 10% भी कॉपी होगा तो पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें डुप्लीकेट में आ जाओगे अगर वो 10% कॉपी होगा तो भी। सो कंटेंट हमें हमेशा बिल्कुल ब्रांड न्यू टाइप करना है एज ए ह्यूमन बीइंग, मतलब सॉफ्टवेयर की तरह नहीं, ये नहीं कि उठाया और उसको चेंज कर रहे हैं हम लोग कुछ, फिर भी नहीं, सारे का सारा नया होना चाहिए। असूली तौर पर आपके पास जो टीम हो, आप लोग टीम ना भी हो, एक फैमिली भी में भी तो ऐसे होता है ना कि आप आईटी बड़ी अच्छी करते हो तो आपके घर में किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है, आप उसे कह सकते हो कि भाई ये पैराग्राफ है, इसको पढ़कर आप मुझे एक पैराग्राफ लिख कर दे दो। कीवर्ड्स आपने खुद एडजस्ट करने हैं, वो जब आपको पैराग्राफ लिख कर देंगे तो उस पैराग्राफ में आपने देखना है कि आपने इस पैराग्राफ में कौन सा कीवर्ड टारगेट किया था, ठीक है। तो जहां से आपको लगे रिप्लेस करने के लिए, आप उनके वर्ड्स की जगह पर अपना एग्जैक्ट कीवर्ड इस्तेमाल कर लो। यानी आपका रोल भी है, एसईओ वाले बंदे का भी कंटेंट में रोल है और एक इंग्लिश वाले बंदे का कंटेंट लिखने में रोल है। हाँ जी, अब कोई बताएगा फोटोशॉप में कैसे खोलें? वापस चलें उधर, पीक में आ जाएं, डीएम में आ जाएं और 20th में आ जाएं। नहीं, गलत आ गया, गलत आ गया, प्रोजेक्ट्स में आ जाएं, ठीक है। मेरा ख्याल है हमने ग्रुप एफ का लिया था ना, इधर था, इधर था और इमेजेस में था। अगर यहाँ पर इमेज कोई ना खुले, सपोज ये तो खुल गया ना, समटाइम ऐसे भी होता है कि कुछ इमेजेस जो होते हैं वो कंपैटिबल नहीं होते, एरर आ जाता है कि हालांकि वो होते इमेज ही हैं, तो आप उसे इमेज व्यूअर में खोलें। इमेज व्यूअर होता है ना, फोटोज जहाँ खुल जाती हैं आपकी, वहाँ पर खोलें, वहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करें और फिर फोटोशॉप में आकर न्यू पेज लें और वहाँ पर लाकर उसको पेस्ट करें, ठीक है। ये तो क्योंकि आप लोगों ने खुद बनाया इसलिए हुआ था, इसलिए इजीली खुल गया। अब देखें साइज का भी पता लग गया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर ओवरलैप कर देना अपना लोगो, एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैप कर देना, ठीक है। और उसके बाद इसको सेव कर लें जिस नाम से भी आपने करना है। अभी मैंने क्या बनाई है, जेपीजी है ये। सपोज आप चाहते हैं नहीं भाई मैंने जेपीजी नहीं बनानी, मैंने पीएनजी बनानी है, कोई बात नहीं, आप पीएनजी बना लें, लेकिन फिर आपको करना क्या पड़ेगा, इमेज में जाकर फाइल का नाम और फाइल का फॉर्मेट दोनों चीजें चेंज। इतनी समझ में आ गई सबको? चलिए अब एक चीज और करते हैं और फिर इसको हम वाइंड अप करेंगे। दूसरी चीज क्या करें, ये तो हमें लोकेट हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर हमारे पास एक फुटर सा आ रहा है ना, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूं, फेसबुक पे आया हूं मैं, जो हेडर में आ रहा था मेरे पास, ठीक है, ऊपर वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, और मैं यहां से करने लगा हूं इंस्पेक्ट जी। आ गया, आ गया इस लाइन में। इस लाइन को अब हमने देखना है उधर जाके नोटपैड में, इसको मैंने किया यहां से कॉपी और यहां से आ जाते हैं इसमें। अच्छा, आपने कुछ सिलेक्ट करके फाइंड नहीं करना, याद रखिएगा, कुछ सिलेक्ट करके फाइंड करेंगे तो वो उसी सिलेक्शन में से फाइंड करेगा बस, ठीक है। अनक्लिक करके, क्लिक करके, यानी हाईलाइट कुछ ना हुआ।
जी आगे। ये कहां पर है? 1420वीं लाइन पर आ रहा है, ऐसे ही है। ये देखिए आप कौन सी लाइन पर आया है। मैंने कॉमन सेंस से काम लिया है कि 1420 बॉटम पर होगा ना, हमें तो सब कुछ टॉप पे ही नजर आ रहा था, टॉप पर था ना, जिसका मतलब क्या होगा कि इसका कोड कहां पर होना चाहिए था? नीचे होगा। तो हो सकता है क्योंकि ये वाले बटन नीचे भी लगे हुए हैं, फुटर में भी लगे हुए हैं ना, तो वो जो पहले वाला पिक कर रहा था मे बी वो फुटर वाला पिक कर रहा था। सो मैंने इसको कहा भाई नहीं ऊपर से पिक कर लो। आ गया? अच्छा, दोनों जगह से चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल जी। आते जाए जरा ऊपर और देखते हैं हमने कहां से बात शुरू की हुई है हेडर में, जो हमें चाहिए चेंज होने वाली। साइड पे आए दोबारा। आपको पता लग रहा है ना मैं कर क्या रहा हूं? बेसिकली एडिटिंग कर रहा हूं सिर्फ। CEO@dckitchen.org है ना, यही है ना सबसे पहले ब्लैक लाइन पे। यानी मुझे इधर से लेकर एंड तक सब कुछ चेंज कर देना है, अपनी वेबसाइट का बना देना है, यानी अपना डाटा दे देना है, मेरा फेसबुक पेज, मेरा यूट्यूब, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल, सब कुछ मैंने अपना करना है। अब आए उधर, शुरू कहां से हो रही थी बात? यहां से। ये कौन सा टैग लगा हुआ है? LI। मैंने कहा था ना इसका इस्तेमाल हुआ होगा बहुत ज्यादा यहाँ पर, लिस्ट आइटम। ठीक है जी। सो यहां पर आकर मैं क्या करूंगा? ईमेल अपना चेंज कर दूंगा। और दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? PLHR38। देखें जरा, आ रहा है? PLHR38 भी आ रहा है ना ऊपर लिखा हुआ। अच्छा, उसके बाद और देखें क्या आ रहा है। उसके बाद मेरा हाल है फेसबुक ही आ रहा है सीधा। उसके बाद ये आइकॉन्स आ रहे हैं। कितने आइकॉन्स आ रहे हैं? 1 2 3 4, फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक। देखें जरा, ये यूट्यूब तक आ गए। इधर लाइन नंबर भी आ रहा है। अपनी मेमोरी के लिए जब फर्स्ट टाइम आप यहां पर आए तो अपने पास नोट डाउन कर लेंगे भाई ये जो कंटेंट है किस लाइन पर हमें मिल रहा है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम हर दफा कंट्रोल F करके इसे ढूंढना ना पड़े। ठीक है। अच्छा, सबसे आखिर में क्या है? जी, नंबर आ रहा है। ये भी नजर आ रहा है यहाँ पे कहाँ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक मैंने जो दो चीजें आपको बताई मैंने खुद ही चेंज करवा दी, बाकी मैंने खुद चेंज नहीं करवाना। हाँ, दो चीजें मैंने आपसे खुद ही चेंज करवा दी, एक लोगो और एक ऊपर की हेडलाइन चेंज हो गई ना। मैं कर कुछ भी नहीं रहा क्योंकि ये फाइल मैंने आपको देनी है ताकि चेंज ना हो। अब आप लोगों ने सब ने इसको अपनी अपनी डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट बनाना है। जरा क्विकली और नीचे आए, बनाओ ना यूट्यूब, सब कुछ आपको बनाना है अपना। ठीक है, अभी हम डिसाइड करते हैं ना कि आप लोगों ने बनाना क्या है। अभी ये भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, एंड पे ये डिसाइड करते हैं। मैं लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूँ फिर इसको डिसाइड करते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है जी? ये मेन्यूज आ रहे हैं हमारे पास। आ रहे हैं होम, अबाउट, कैटलॉग, वीडियो गैलरी, कॉन्टेक्ट अस। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है। ठीक है, अब ये इसहाक आई हॉस्पिटल को देखेंगे तो उसमें इतने मेन्यूज इस तरह के नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि स्टूडेंट ने इसे भी मॉडिफाई किया हुआ खुद से। ठीक है, अब अगर आपने इसको मॉडिफाई करना है तो क्या करोगे? ये कैटलॉग, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूं और फिर इंस्पेक्ट कर लेता हूं कि ये कहां पर है। मिल गया? यानी कि अब आपको टोटल वेबसाइट का कंट्रोल मैंने दे दिया कि आपने कहां से आपको आप देख रहे हैं आपने टैग सिर्फ वो वाले प्ले करने हैं जिन पे साथ हमने एसईओ करनी है। ऐसे ही है ना, हमें उन टैग्स पे काम करना है। अदरवाइज मैं क्या करवा रहा हूँ आपसे? कंटेंट ही चेंज करवा रहा हूँ ना सारा। हम इस कंटेंट को अपना कंटेंट बनाने जा रहे हैं। जरा और नीचे आते हैं। अब सिर्फ हिंट्स की बात हो रही है। ये टेक्स्ट चेंज करना है। चले, इतना बहुत है, इतना समझ में आ गया कहाँ है तो सारा समझ में आ जाएगा। इस पे राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट करें। जी, मिल गया? लिखा हुआ है ना 250 प्रोजेक्ट्स। मिल गया ना ये टेक्स्ट सारा। इसको भी हम इस तरीके से एडिट कर लेंगे। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन ना आप चेंज कीजिएगा क्योंकि वो CSS से किया हुआ है ना हमने, तो वो फाइन, वो बेहतर फ़ोन यूज़ किया हुआ है हमने। ठीक है, अदरवाइज SEO हर्ट होगी।
हमने बेसिकली एक वेबसाइट तैयार करनी है और उस वेबसाइट की हमने एसईओ करनी है। हमने खुद ही अपनी एक वेबसाइट तैयार करनी है, ठीक है। और इसका वैसे अच्छा तरीका ये है कि आप सब लोग जो है ना अपनी अपनी वेबसाइट बना लो, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद क्या करोगे, Skoon.com कोई और कोर्स है ना, आमतौर पर तो यही होता है ना, एक कोर्स करें उसके बाद एक और कोर्स। आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अब प्रैक्टिस करनी है, वेबसाइट बनानी ही है, तो आप अपनी वेबसाइट बनाएं एज ए डिजिटल मार्केटर, ठीक है। आप सब इंडिविजुअली अपनी अपनी वेबसाइट बनाएं, क्योंकि आपने कहीं पर भी जाना है। मिसाल के तौर पर आप गूगल ऐड चलाते हो अपना, तो ऐड चलाने के बाद भी तो कोई यूआरएल चाहिए ना आपका, जो बंदा आपकी ऐड को देखे तो आपकी वेबसाइट पर आ जाए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डोमेन अभी परचेज नहीं भी कर सकते तो किसी सब डोमेन पर भी वेबसाइट रख सकते हैं, लेकिन जब आप वेबसाइट बना लेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपका खुद ही दिल करेगा कि अब हम डोमेन भी परचेज कर लेते हैं, और आप लोग मिलकर भी डोमेन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप लोग 4-5 स्टूडेंट्स मिलें और एक डोमेन बाय कर लें तो उसमें क्या होगा, एक बंदे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, एक से ज़्यादा लोग पैसे देंगे, शेयर कर लेंगे और सब उसमें अपनी, क्योंकि हमारे पास ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा डोमेन्स भी लगाई जा सकती हैं, ठीक है। होस्टिंग ऐसी हमारे पास मौजूद है, और आप एक डोमेन परचेज करके उसकी सब डोमेन्स को यूज़ कर सकते हैं सब लोग। सब डोमेन्स तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू ही नहीं है, कोई हल्की सी भी ले सकते हो। डोमेन आपको 4,000 से मिलना शुरू होगी, 8-10 हज़ार तक आ जाती है। अगर 3-4 लोगों ने शेयर करनी हो तो मेरा ख्याल है 6-7 हज़ार रुपये वाला पैकेज भी आपने लिया हो, 1 साल के लिए पेमेंट होती है, तो आपको सूट करता है किस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ली हुई है वो, ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट के हिस्से में 1,000-1,500 आए तो डजंट मैटर, एक पूरे साल के लिए अगर आपने ये पेमेंट करनी हो। अच्छा, ये फाइनली ये देख लें ये कहाँ पर है। अच्छा, एक ये लिखा हुआ आ रहा है, एक और तरीका, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, सेव इमेज एज, इस पर क्लिक करता हूँ। क्या नाम है, सिंगल इमेज 1 आ गया नाम इसका, इसे मैंने किया कॉपी। पहले मैं दूसरे तरीके से जाके ढूंढ रहा था ना, अभी मैंने उस पर क्या किया, इमेज को इस तरह भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। उस पर राइट क्लिक करो, अगर उस पर सेव इमेज एज आ जाए, उसे सेव के ऑप्शन में जाओ, उस इमेज का नाम आ जाएगा जो नाम फाइल में रखा हुआ है हमने। फिर यहाँ पर आए और यहाँ आकर उस इमेज का नाम लिखें, मिल गया हमें, इमेज भी मिल गया हमें, ठीक हो गया। समझ आ गई बात की, चलो ये तो होगी बात खत्म। अब मैं इसको करता हूँ